हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट एक्सप्रेस पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 हिंदी कहानी की रणनीति पे बात करेंगे कि हिंदी कहानी की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जैसे क्या पढ़ना चाहिए में 21 कहानियों को पढ़ना चाहिए, उन 21 कहानी के इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। मैं आज के इस वीडियो में हिंदी कहानी के सिर्फ कहानी को नहीं, कहानी के इतिहास को पे भी बात करेंगे। तो कहानी और कहानी के इतिहास दोनों का तैयारी साथ साथ करने का रणनीति बताएंगे और बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले PYQ करें या पहले कहानी को पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगाएं, मॉक कैसे लगाएं, प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। बच्चों को पता ही नहीं रहता है, स्टार्टिंग में गलतियां कर कर के फिर सीखते हैं और उन गलतियों का खामियाजा यह होता है कि 1-2 साल लग जाता है और JRF नहीं होता। सीखते सीखते 2 सालों 3 सालों में होता है। लेकिन अब ऐसी गलतियां अब नहीं होगी। अब आज के इस वीडियो में आप जान जाइएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, PYQ को कहाँ से पढ़ेंगे, कहानियों को कहाँ से पढ़ेंगे। सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या पढ़ना चाहिए, हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए में हम लोग बात करेंगे कि 21 कहानियों पे बात करेंगे। 21 कहानियाँ जो हम लोग के सिलेबस में लगी हुई हैं उन कहानियों पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कहानी के इतिहास पे बात करेंगे। कहानी के इतिहास, उसके बाद देखिए 21 कहानियाँ पढ़ना है और कहानी का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए हो गया। अब उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। पहले PYQ का पढ़ें कि पहले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, पहले जो है कहानी पढ़ें, क्या पहले कहानी के इतिहास को पढ़ें, कैसे पढ़ें। सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको PYQ कहाँ मिलेगा, आपको 21 के 21 कहानियाँ कहाँ मिलेंगी। उसके बाद कहानी के इतिहास आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आप लोग यह समझिए कि आपका गोल क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि आपका गोल क्या है। तो देखिए, आपका गोल है JRF प्राप्त करना। देखिए, अक्सर होता क्या है, बच्चे जो है भूल जाते हैं कि आप पर अक्सर बच्चे जो है, मैं भी जो है तैयारी के दौरान ज्ञानी बनने लग जाता था। यह नहीं, आज का समस्या यह नहीं है कि पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते। समस्या यह है कि आप सिलेबस से इतर चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेते हैं और सिलेबस की चीज़ों को कम पढ़ते हैं। अब वो समस्या नहीं बनेगी। अब देखिए, हम लोग देखेंगे। देखिए, एक चीज़ को समझिए, गोल है आप लोगों का JRF प्राप्त करना। इस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह गोल जो है आपको अंक प्राप्त करने से प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, अंक प्राप्त करना है। अंक प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना। अंक कैसे प्राप्त होगा,
तो अंक प्राप्त होगा, देखिए अंक प्राप्त होगा क्वेश्चन सही करने से। क्वेश्चन सही कीजिएगा, उससे अंक प्राप्त होगा। क्वेश्चन सही कैसे होगा? जब आप वहां पे परीक्षा में जो है सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। जब आप परीक्षा में सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा तभी तो आपके क्वेश्चन सही होंगे और आपको अंक मिलेगा। सही ऑप्शन चूज करने के लिए परीक्षा में होता क्या है, अक्सर 4 ऑप्शन जब रहता है, 1 2 3 4 ऑप्शन रहता है, तो 4 ऑप्शन में जिनका रिवीजन अच्छा नहीं होता है तो 2 ऑप्शन पे तो पहुंच जाते हैं, बाकी 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन होने लगता है। बाकी 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन होता है। तो यह प्रॉब्लम इसलिए होता है, यह समस्या इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो है रिवीजन में कमी है। आपकी रिवीजन में कमी है। रिवीजन में कमी होने के वजह से आप जो है परीक्षा में जो है 2 ऑप्शनों के बीच में अटक जाते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन सही करने के लिए आप जो है ऑप्शन सही करने के लिए आप जो है एक चीज जान लीजिए, आपको 3 फॉर्मूला याद, एक 3R फॉर्मूला है, एक 3R फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसको। इस 3R फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक R है 3R फॉर्मूला में, एक R है रीड, एक R है रीड का, एक R है रिवाइज का और एक R है रिकॉग्नाइज का। रीड का मतलब हुआ पढ़ना, रिवाइज का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे रिवीजन करना, और रिकॉग्नाइज का अर्थ हुआ यहाँ पे पहचानना। रिकॉग्नाइज का मतलब हुआ पहचानना। देखिए होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें जो है याद करके वहाँ सब्जेक्टिव की तरह आंसर नहीं लिखनी होती है। इस बात को याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपको चीज़ें वहाँ पे याद करके लिखनी नहीं है सब्जेक्टिव एग्जाम में। वहाँ पे आपके सामने प्रश्न होंगे, आपके सामने ही उत्तर होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सिर्फ पहचानना है। आपको इस 3R फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद आपको उसके उत्तर को जो है पहचानना है, न कि याद करना है, न कि ज्ञानी बनना। यहाँ पे होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान किया था कि मैं याद करने लग जाता था हर चीज़ों को। लेकिन वहाँ पे जो है आप जैसे अब लाल पान की बेगम कहानी मैंने पढ़ाया है, तो लाल पान की बेगम कहानी को अगर आप 1-2 रीडिंग किया रहिएगा तो जो है आप लोग जो है वहाँ पे प्रसंग जब कथन उसका आएगा आपके सामने और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप सही कर लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पे गलत नहीं होंगे आपके। आपका 3 रीडिंग भी अगर सिलेबस का रहता है तो आप वहाँ पे गलत नहीं कीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रकाशन वर्ष, जब प्रकाशन वर्ष की बात आती है, कहानी संग्रह की बात आती है, तो ऐसी चीज़ों में जो है बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है। बाकी तथ्य, कहानी के जो तथ्य रहते हैं, पात्र का नाम रहता है, इन सभी चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। इसके लिए 3 बार काफ़ी है। 3 रीडिंग अगर आपका हो चुका है तो आपका समझिए स्टडी हो चुका है। अब आपका जो ज़रूरत है, आपका रिवीजन का भी हो चुका है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस का ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है और उसको जो है ऑप्शन जो है पहचानना है। वहाँ पे याद करने का प्रयास मत कीजिए, ज़्यादा ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करना है। सभी करते हैं, मैं भी करता था, यह गलती सभी करते हैं। आप नहीं की, अब आगे से नहीं होना चाहिए यह गलती। इसी तरीके से पढ़ कर मैं 99 परसेंटाइल प्लस ले आया हूँ और बहुत कम दिनों में मैं पढ़ कर लाया हूँ। क्योंकि अब बहुत कम दिनों में आपकी तैयारी तभी हो पाती है जब आपका जो है रणनीति सही होता है।
आप 1 साल पढ़िए, अगर सही रणनीति नहीं रहेगी फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर रणनीति आपकी सही रहती है तो आपका रिजल्ट 2 महीने पढ़कर भी हो सकता है। तो सारा खेल जो है रणनीति का है, इसलिए रणनीति अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, इन 3R फॉर्मूला को अच्छे से जहन में बैठा लीजिए और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए एक चीज़ और याद रखिए, 3 स्टेप को याद रखिए। एक स्टडी होती है, दूसरा रिवीजन होता है, एक स्टडी होती है, दूसरा स्टेप रिवीजन होता है और तीसरा स्टेप जो है प्रैक्टिस का होता है। यही 3 स्टेप पर जो है किसी भी कम्पिटिटिव, सिर्फ नेट जेआरएफ ही नहीं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहानी यूनिट पे बात करेंगे, कहानी यूनिट के टेक्स्ट पे बात करेंगे और कहानी के इतिहास पे बात करेंगे। और आगे की सारी यूनिट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ कहानी पे बात करते हैं। सिर्फ देखिए, कहानी पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। देखिए, कैसे पढ़ना है यह तो सेम हो सकता है, लेकिन क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है सारे यूनिट्स के लिए सेम नहीं है, अलग अलग है। इसलिए आपको यूनिट वाइज स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि आपको कहानी यूनिट में क्या करना है, निबंध के यूनिट में क्या करना है, अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ कहानी के यूनिट को लेकर चलूँगा, कहानी के यूनिट के पर्सपेक्टिव से सारी बातों को बताऊँगा। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं अब क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है में क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है में 2 चीज़ें पढ़नी है। कहानी यूनिट में 2 चीज़ें पढ़नी है। 21 कहानियाँ पढ़नी है, 21 कहानियाँ पढ़नी है और दूसरी कहानी के इतिहास को पढ़ना है। कहानी के इतिहास को कभी भी, इतिहास पोर्शन को अलग से पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप हमेशा इसी समस्या में रहिएगा कि यह इतिहास का पोर्शन है या यह जो है, आप इसी समस्या में फंसे रह जाइएगा। अगर अलग अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आप हमेशा यही छांटते रह जाइएगा, यह जो है टेक्स्ट का है, यह जो है कहानी के इतिहास का है। लेकिन यह गलती मैंने भी तैयारी के दौरान की थी, अब आप नहीं करिएगा। आप मेरी गलतियों से ही अपनी गलती को सुधार लीजिए। क्यों आप जो है 6 महीने 1 साल आप समय गवा के ही उस चीज़ों को सीखेंगे? दूसरी की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए चीज़ों को। तो 21 कहानियों को पढ़ना है और कहानी के इतिहास को पढ़ना है। सबसे पहले मैं 21 कहानियों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं 21 कहानियों पे चर्चा करता हूँ, जो सिलेबस में 21 कहानियाँ लगता है। उसके बाद मैं कहानी के इतिहास पे चर्चा करूँगा। तो देखिए, कहानी के टेक्स्ट में, पाठ में हम लोग को, अब देखिए टेक्स्ट में, पाठ में हम लोगों को जो है क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, टेक्स्ट में जो है हम लोगों को, देखिए कहानी में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, उनको 3 कैटेगरी में आप लोग बांट लीजिए। 3 कैटेगरी में आप लोग बांट लीजिए। एक कैटेगरी बनाइए छोटी कहानियाँ का, दूसरी कैटेगरी देखिए बनाइए आप लोग, एक कैटेगरी होगी छोटी कहानियाँ का, दूसरी कैटेगरी होगी मध्यम स्तर की कहानियों का, और तीसरी कैटेगरी जो होगी वह देखिए लंबी कहानियों का कैटेगरी होगी। 3 कैटेगरी में आप 21 कहानियों को बांट लीजिए। 3 कैटेगरी में बांटने के बाद आप पहली देखिए, आप जो है सबसे पहले छोटी छोटी कहानियों को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले छोटी छोटी कहानियों को कंप्लीट कीजिए। छोटी छोटी कहानियों में देखिए कौन कौन है, आप इसी को नोट कर लीजिएगा, या मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से इसके पीडीएफ को ले लीजिएगा, नोट कीजिए, नोट करना छोड़िए, ध्यान से मेरी बातों को फोकस कीजिए। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। देखिए, राही कहानी, राही कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, अपना अपना भाग, इन 7 कहानियों को
इन 7 कहानियों को छोटी कहानियों की कैटेगरी में आप डाल लीजिए और इन 7 कहानियों को आप क्या कीजिए, छोटी कहानी की कैटेगरी में डालने के बाद इन सारी कहानियों को आप एक दिन में पढ़ जाइए। आप क्या कीजिए, एक दिन में पढ़ जाइए। 1 डे में आप इन 7 कहानियों को पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, मध्यम स्तर की कहानियों को देखिए। उसके बाद मध्यम स्तर की कहानियों को पढ़िए। देखिए मध्यम स्तर की कहानियाँ, मध्यम स्तर की कहानियों में है, देखिए कानों में कंगना है, पिता कहानी, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, गैंग्रीन। ये 7 कहानी जो है, इन 7 कहानियों को मध्यम स्तर की कैटेगरी में डाल लीजिए और इन 7 कहानियों को आप 2 दिन में पढ़ लीजिए। आप क्या कीजिए, इन 7 कहानियों को 2 दिन में पढ़ लीजिए। एक दिन में छोटी कहानियों को, छोटी कहानी के 7 कहानियों को पढ़ लीजिए। 2 दिन में आप जो है मध्यम स्तर की 7 कहानियों को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग लंबी कहानियों पे आइए। देखिए यह जो मैंने इस तरह से बनाया है, इसलिए बनाया है इजी टू टफ के तरफ जाइए, सिंपल टू हार्ड के तरफ बढ़िए। आप डायरेक्ट, आप अगर सबसे पहले मान लीजिए इसमें देखिए आकाशदीप कहानी को उठा लेते हैं, या फिर आप देखिए परिंदे कहानी को, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, ये सभी जो है बड़ी बड़ी कहानियां हैं। इन सभी कहानियों को पहले मत उठाइए, आप आसान से टफ की तरफ जाइए, इजी टू टफ की तरफ बढ़िए आप लोग, ठीक। अब देखिए इन सभी कहानियों को राजा निर्वंशिया, परिंदे, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, कोसी का घटबार, आकाशदीप, उसने कहा था, इन 7 कहानियों को लंबी कैटेगरी में डाल लीजिए और इन 7 कहानियों को आप जो है 3 दिन में पढ़ लीजिए। हो गया। छोटी स्तर की कहानियां एक दिन छोटी कहानियों को पढ़ने में, 7 कहानियों को पढ़ने में, 2 दिन आपको मध्यम स्तर की कहानियों को पढ़ने में, 3 दिन आप दे दीजिए लंबी कहानियों को पढ़ने में। 6 दिन में जो है, देखिए 6 दिन में आपकी कहानियां कंप्लीट हो गई। अब एक दिन क्या कीजिए आप लोग, कि अगर कुछ आपका गैप रह गया है, आपका कुछ कमी रह गया है, आपको लगता है कि इस कहानी को मैंने थोड़ा मतलब कुछ मिसिंग रह गया है, अगर आपको लग रहा है तो 7वें दिन में जो है आप लोग 7वें दिन जो है 6 दिन में प्लस 1 दिन और कर लीजिए। 7वें दिन में आप लोग उन गैप को फुलफिल कर लीजिए, उस छूटे हुई चीज़ों को पूरा कर लीजिए 7 दिनों में। अब देखिए किसी का हो सकता है कि पहले से कुछ कहानी पढ़ा हो, तो उनके लिए आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर लीजिएगा। आप जो है, यह जो है मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बिगनर्स भी होंगे, कुछ जो है मॉडरेट लेवल पे होंगे, कुछ कहानियाँ पढ़ चुके हैं, कुछ कहानियाँ नहीं पढ़ चुके होंगे, कुछ हैं कि एडवांस लेवल पर होंगे। तो इसको में जो है मैं सबको लेकर बात कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसमें आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। अब हो गया कि 21 कहानियों पर पढ़ लेना, 21 कहानियों को पढ़ना है। अब इन 21 कहानियों को पढ़ते समय कुछ बातों पे ध्यान देना है। इन 21 कहानियों को पढ़ते समय कुछ बातों पे ध्यान देना है। अब कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है तो वह देखिए। अब 21 कहानियों को पढ़ते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है। अब देखिए PYQ अगर आप लोगों ने कर लिया है तब तो अच्छी बात है, आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ वह अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने PYQ के प्रश्नों को नहीं देखा है तो मेरे PYQ के वीडियो पे जाइए, PYQ के प्रश्नों को देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे मैं अभी जो नोट करने जा रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिएगा। PYQ को प्रश्न को अगर देखे हुए हैं तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे हैं फिर आप कंपटीशन में। अब देखिए मैं कुछ कुछ चीज़ों को नोट करके लाया हूँ कि किन किन बातों पर ध्यान देना है पढ़ते समय, तो उन बातों को आप लोग मैं नोट कर रहा हूँ, देखते चलिए।
तो सबसे पहले जो है कहानी पढ़ते समय देखिए, सबसे पहले कहानी पढ़ते समय प्रकाशन वर्ष पे ध्यान देना है। प्रकाशन वर्ष के बाद जो है विषय पे ध्यान देना है। कहानी का विषय क्या है, कहानी कब प्रकाशित हुई है, ये दो चीज़ें। तीसरी चीज है कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इस पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको देखना है, पात्रों को देखना है। पात्र में भी देखिए, इस तरह से देखिएगा, स्त्री पात्र, क्योंकि एनटीए प्रश्न बनाता है, कभी कभी पूछ देता है इस कहानी का स्त्री पात्र है, निम्न में से बताइए कौन स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र को देखिएगा और पुरुष पात्र को देखिएगा। स्त्री पात्र को देखिएगा और पुरुष पात्र को देखिएगा। और दूसरा कैटेगरी एक और बना लीजिए, पात्र में मुख्य पात्र को भी देखना है और गौण पात्र को भी देखना है, क्योंकि अब गौण पात्रों से भी प्रश्न बनने लगा है। गौण पात्र को भी देख लीजिएगा। इन सभी चीजों को आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे और देखिए, आगे देखिए, अब आगे देखिए, कहानी देखना है। अब आगे जो है देखना है कि कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी जो है कौन से कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी जो है कौन से कहानी संग्रह में संकलित है। कौन से कहानी संग्रह में संकलित है। अब इन कहानी संग्रहों में, अब इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि कहानी जो है कौन से कहानी संग्रह में संकलित है और इस कहानी संग्रह में कुल कहानियों की संख्या कितनी है। और सभी कहानियों के नाम देखने, सभी कहानियों के नाम भी देखना है। और एक चीज देखना है कि जो हम लोग में, जैसे अभी हमारे वीडियो में अगर लाल पान की बेगम कहानी, आप शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो आपने देखा है, तो उसमें देखिएगा आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे जो है, कौन से नंबर पे कहानियां हैं, कौन से नंबर पर कहानी है, इसको, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कौन से नंबर पर कहानियां हैं, इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद देखिए एक कैटेगरी का प्रश्न और बनता है, देखिए एक बनता है, उसके बाद कथन से प्रश्न बनता है। अब कथन में देखिए, कथन में एक तो बनता है प्रश्न कि सत्य असत्य पूछ लिया जाता है, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। जब आप पीवाईक्यू को देखिएगा तो उसमें से बहुत सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, जिसमें एक प्रश्न रहेगा, उसमें 5 कथन रहता है दिया हुआ, 5 स्टेटमेंट दिया रहता है, और उन 5 स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि कौन जो है इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है और कौन का कथन असत्य है। एक तो कथन से उस तरह के प्रश्न बनते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कथन से, दूसरा प्रश्न बनता है कि कथन देकर पूछ लिया जाता है कि किस कहानी से यह कथन को लिया गया है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि पूछ लिया जाता है कि किस कहानी से यह प्रश्न बना हुआ, कथन दे देगा, पूछ देगा कि किस कहानी से यह कथन लिया गया है। उसके बाद तीसरा इस तरह से पूछता है कि कथन दे देता है और पूछ देता है कि कौन से पात्र का कथन है, यह भी पूछ देता है कौन से पात्र का कथन है। उसके बाद एक कैटेगरी इस तरह से प्रश्न बनता है कि पूछ देता है कि किसने किससे कहा, किसने यह कथन दे देगा और पूछ देगा कि किसने किससे कहा। जैसे पीवाईक्यू में एक पीवाईक्यू था, सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, एक पीवाईक्यू था कहानी का, उसमें जो है पूछा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कि कौन से ईयर का प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न था उसमें पूछा हुआ था किसने किससे कहा।
आप लोग PYQ को जरूर, मेरे PYQ वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा पता चलेगा मैं जो लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा। आप PYQ से वेरीफाई कीजिए इन सारी चीज़ों को, किसने किससे कहा। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, जो सिलेबस दिया होता है वह नहीं होता है। यह मत सोचिएगा किसी एग्ज़ाम का सिलेबस, जो सिलेबस दिया हुआ है, असली सिलेबस जो है किसी भी एग्ज़ाम का PYQ होता है। असली सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का PYQ होता है। वही हमें सही दिशा बताता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, और एक इस तरह से भी प्रश्न इसमें बनता है कि एक पूछ लिया जाता है, कहानी का कथन दे देगा और उसका क्रम से पूछ लिया जाता है। इन कथन में इन 5 बिंदुओं पर ध्यान रख के पढ़ना है आपको कि इस 5 तरह से कथन में प्रश्न बनते हैं NTA UGC नेट में। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए और कैसा प्रश्न बनता है। और जो है आगे देखिए, और जो है प्रश्न जो बनता है अनुक्रम से बनता है। एक प्रश्न का जो कैटेगरी है वह अनुक्रम वाला है। इस अनुक्रम में प्रश्न जो है क्रम से लगाने को कह देता है। क्रम वाला प्रश्न, क्रम वाले प्रश्न में एक प्रश्न रहता है कि कहानी का क्रम पूछ देता है। इसका क्रम, कहानी का क्रम पूछ देता है। 4-5 कहानियां दे देती है और उसको क्रम से लगाइए, वह पूछ देता है। दूसरा पूछ देता है कि क्रम वाले में कहानी संग्रह का भी पूछ देता है, कहानी संग्रह का पूछ देता है। उसके बाद जो है एक पूछ देता है लेखक का जन्म वर्ष का क्रम पूछ देता है, लेखक का जन्म वर्ष का क्रम पूछ देता है। उसके बाद एक जो है कथन का भी क्रम पूछ देता है। पीछे मैं बताया था कथन वाले में भी कथन का भी क्रम पूछ देता है। इस 4 तरह से कथन अनुक्रम के प्रश्न बनते हैं। हिंदी कहानी में इस 4 तरह से अनुक्रम के प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, अब जो है देखिए कहानी के तथ्य को देखिए। कहानी के तथ्य से प्रश्न बनता है। अब कहानी के तथ्य, कहानी का जब जो टेक्स्ट रचना में जो कहानी का डीप से प्रश्न बनता है, अब उसकी बात करते हैं। कहानी को जब डीप से पढ़िएगा तो उस समय किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो देखिए, एक जो है आप लोग कोई भी संख्या अगर दिखता है आपको कहानी पढ़ते समय, उस संख्या पे फोकस कीजिए। किसी भी कोई भी संख्या अगर नज़र आता है उस संख्या पे फोकस कीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोग जो है कोई भी स्थान का नाम अगर आपको नज़र आता है कहानी पढ़ते समय तो उस पे ध्यान दीजिए, स्थान का नाम पे। उसके बाद स्थान के नाम के बाद पात्र की आयु पे ध्यान दीजिए, पात्र की आयु पे ध्यान दीजिए। उसके बाद कोई पुस्तक का नाम अगर देता है तो उस पर ध्यान दीजिए, पुस्तक का नाम, पुस्तक के नाम पे ध्यान दीजिए। पुस्तक का नाम के बाद जो है आप लोग कोई देखिए, एक उसने कहा था कहानी है, देखिए उसने कहा था, मैंने PYQ में करवाया है, उसने कहा था कहानी में जो है पंजाबी शब्द, एक तरफ जो है मिलान करो का प्रश्न था, उसमें एक तरफ पंजाबी शब्द दे दिया हुआ था और उसका हिंदी अर्थ पूछा हुआ था। उसके बाद जो है एक देखिएगा आप ये कहानी देखिएगा आप, सिक्का उसने कहा था हो गया। कोसी का घटबार कहानी देखिएगा, कोसी का घटबार कहानी में एक काला चरेऊ से प्रश्न बना हुआ था। काला चरेऊ जो सुहाग चिन्ह होता है उससे प्रश्न बना हुआ था। अगर आपने देखिए मेरे PYQ के वीडियो को अगर आपने देखा है और अगर नहीं भी देखा है, अगर आपने खुद से भी PYQ
को पढ़ा तब तो आप मेरी बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जिसने पीवाईक्यू को वीडियो को या पीवाईक्यू खुद से नहीं पढ़ा हुआ है वह जो है मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीवाईक्यू को देखिए, आप खुद से पढ़िए। अगर खुद से नहीं हो पा रहा तब मैंने पीवाईक्यू करवाया हुआ है, पीवाईक्यू को आप देखिए, पीवाईक्यू के वीडियो को जरूर देखिए। आप पुस्तक का नाम पे ध्यान देना है, पुस्तक के नाम के बाद शब्द और उसके अर्थ पे ध्यान देना है। मैंने बताया कोई शब्द और अर्थ उसका है तो उस पर ध्यान देना है। उसके बाद जो देखिए कहानी पढ़ते समय पुस्तक के नाम में एक चीज़ देखिए, पुस्तक के नाम से याद आया, पुस्तक के नाम में आप पिता कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें जो पिता रहते हैं 35 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ रामायण और गीता का पाठ करते रहे थे और वहाँ से प्रश्न बना हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई पुस्तक का नाम आपको कहानी पढ़ते समय कहानी के बीच में दिखता है तो उसको आप नोट कीजिएगा। शब्द और कुछ किसी विशेष शब्द और अर्थ उसका दिखता है तो इसीलिए मैंने लाल पान की बेगम जब मैं कहानी पढ़ा रहा था तो ढिबरी शब्द आया था, उसका अर्थ मैंने बताया था। ढिबरी का मतलब है कि दिया होता था पहले, आज तो सभी जगह बिजली पहुंच चुकी है। पहले के समय में जब दिया होता था, मैंने भी लालटेन में पढ़ाई की है तो मुझे ये सब पता है। दिया जो होता है वो किरोसिन के तेल, मिट्टी के तेल से जलता है, उसी का बात किया जा रहा है। दिया, ढिबरी, तो ऐसे ऐसे शब्द का मैंने अर्थ बताया था कहानी में, इसीलिए मैं बताया था क्योंकि वैसे प्रश्न एनटीए पूछता है, वैसे प्रश्न एनटीए जो है पूछता है। शब्द और अर्थ के बाद देखिए, शब्द के अर्थ के बाद देखिए कि कहानी पढ़ते समय जो है आपको देखना है, एक चीज़ और देखना है कि कोई अगर गीत कहानी में आता है तो उसको देखना है। अब गीत से प्रश्न कैसे बनाता है एनटीए, तो एक तो गीत से प्रश्न बनाता है कि गीत दे देता है और पूछता है कि किस कहानी का गीत है। एक तो यह इस तरह से गीत से प्रश्न बनाता है। दूसरा इससे बनाता है कि गीत देकर पूछ देता है कि किस पात्र का यह गीत है। जैसे तीसरी कसम कहानी पढ़िएगा तो तीसरी कसम कहानी में बहुत से गीत हीरामन ने अलग अलग पात्रों ने गाया है, तो उसमें जो है गीत भर भर के हैं तीसरी कसम कहानी में, तो वहाँ से बहुत प्रश्न गीत से बन सकता है। तीसरा पूछता है गीत देकर जो है गीत का क्रम भी पूछ देता है। अब क्रम से भी बहुत सवाल बनने लगा है, तो क्रम से भी पूछ सकता है गीत का क्रम। इन 3 कैटेगरी से गीत का प्रश्न बनता है। इस 3 तरह से एनटीए जो है गीत का प्रश्न बनाता है। यह तो देखिए कहानी पढ़ते समय, और कोई भी नाम, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको भी अगर पीवाईक्यू जब पढ़िएगा, पीवाईक्यू का जब विश्लेषण कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको भी खुद में खुद जो है कुछ कुछ चीज़ें अपने आप डेवलप होने लग जाएंगी आप में, और आप खुद से समझने लग जाइएगा कि कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो है कम इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप पीवाईक्यू को अच्छे से कीजिए। पीवाईक्यू इज द किंग, इस बात को आप जान लीजिए। उसके बाद देखिए कहानी में एक और किस तरह से प्रश्न बनता है। कहानी में एक और जो है कहानी में एक और जो है देखिए प्रश्न बनता है समीक्षा से। समीक्षा से देखिए हम लोग के सिलेबस में जितनी भी कहानी लगी है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, उदाहरण के लिए उसने कहा था कि संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन कहा है अपनी, वो रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास का पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें कथन दिया हुआ है। हालांकि वह कथन मैंने पीवाईक्यू जब करवाया था तो पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन में पूरा वह कथन उठाकर दे दिया था ताकि बच्चा को खुद से उतना इधर उधर ढूंढना ना पड़े। समीक्षा से प्रश्न बनाता है।
समीक्षा कहानी, जितनी भी कहानियाँ लगी हुई है, 21 कहानियाँ, अगर आपको सिर्फ क्या कीजिए, इतिहास के पुस्तक को उठाइए और खासकर शुक्ल जी को, अगर उस कहानी के बारे में शुक्ल जी ने कोई बात कही है तो शुक्ल जी के कथन को शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए। जैसे एक कहानी का याद आ रहा है, कानों में कंगना कहानी। कानों में कंगना कहानी के बारे में जो है शुक्ल जी ने भावुकतापूर्ण कहानी कहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है, भावुकतापूर्ण कहानी। लेकिन अगर वह पूरा कथन उठाकर एनटीए दे देगा और पूछ देगा कि शुक्ल जी ने यह किस कहानी के संबंध में कहा है, तो मैं वह सही कर लूँगा, या किसी भी तरह से घुमा कर देगा तो मैं सही कर लूँगा। तो आप कथन को पूरा याद करने का प्रयास मत कीजिए। कथन में मेन क्या, मुख्य क्या बातें कही जा रही हैं, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। उसके बाद आप उनको रिवीजन करते रहिए। परीक्षा से पहले 10 बार रिवीजन हो जाएगा। फिर आपका शॉर्ट नोट्स अच्छा रहता है तो रिवीजन बहुत कम समय में हो जाता है। मैं 21 कहानियाँ अगर पढ़ता हूँ, अभी रिवीजन कर लूँगा, 1 घंटे में मैं 21 कहानी का पूरे संपूर्ण रूप से रिवीजन कर सकता हूँ। 1 घंटे में 21 कहानी का हर तरह से रिवीजन कर सकता हूँ। आप भी उसी लेवल पर पहुँच जाइए। अब वह धीरे धीरे अचीव होगी। अचानक पहुंचने का प्रयास नहीं कीजिएगा। धीरे धीरे आप जो भी मैं स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करते चलिए, आप भी पहुंच जाइएगा और मेरी तरह आप भी जो है 99 परसेंटाइल ले आइएगा। उसके बाद देखिए, समीक्षा का हो गया। समीक्षा में भी विशेषकर शुक्ल जी का हो गया है। अभी तक हम लोग जो है टेक्स्ट पे बात कर रहे थे। 21 कहानियाँ जो हम लोग के सिलेबस में लगी हुई है उस पे बात कर रहे थे। अब जो है मैं कहानी के इतिहास पे बात करूँगा कि कहानी के इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए। अब मैं क्या बात करूँगा कि कहानी के इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए कहानी के इतिहास को कैसे तैयार करें, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, इन बातों पे। तो कहानी के जब इतिहास के प्रश्नों को मैंने, देखिए 2020 से जून 2020 से जून 2025 तक में कुल 17 पेपर है। उन 17 पेपर के प्रश्नों का जब मैंने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, उससे मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके लाया हूँ, वह आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग PYQ को देखिए। अब PYQ में भी क्या कीजिए, सबसे पहले PYQ को देखिए। PYQ में भी आप क्या कीजिए, PYQ में भी सबसे पहले चार्ट बना लीजिए PYQ का। लेखक, कहानी और प्रकाशन वर्ष, एक चार्ट ये बनाइए। अब इस चार्ट में क्या कीजिएगा, पहले चार्ट में क्या कीजिएगा, PYQ के सिर्फ प्रश्नों को देखिए। मैंने PDF जो है बताया हुआ है PYQ के वीडियो में कि PDF कहाँ से मिलेगा। आप PYQ के वीडियो को जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। सारा एक जगह ईयर वाइज एकदम सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। कहानी, लेखक, कहानी, प्रकाशन, एक चार्ट बना लिए। उसमें जो है एक तरफ जितने भी कहानी को देखिए, कहानी को लिखते चलिए, लिस्ट बनाते चलिए कहानी, और उसके प्रकाशन वर्ष को भी लिखते चलिए और उसके लेखक को भी लिखते चलिए। इस तरह से सबसे पहले आप कहानी पे फोकस करिएगा, कहानी को लिखिएगा। उसके बाद जितने भी PYQ का सिर्फ चार्ट बनाना है, याद रखिएगा, सिर्फ PYQ में पूछा हुआ है उसका चार्ट बनाना है, और वो भी 2020 से जून 2020 से लेकर जून 2025 तक के, इसका चार्ट बना लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है, इसी में आप क्या कीजिए, लेखक एक जो है, और क्या कीजिएगा, लेखक
कहानी संग्रह, लेखक का एक तो होता है कहानी और दूसरा होता है कहानी संग्रह। लेखक, कहानी संग्रह और इसका प्रकाशन। अब यह क्या, इसमें क्या कीजिएगा कि आप जो है अनुक्रम का जो प्रश्न होगा PYQ में, उस प्रश्न में अनुक्रम के प्रश्न को सही करने के लिए क्या चाहिए, प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। अनुक्रम के प्रश्न को PYQ का एक चार्ट इस तरह से भी बना लीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, जितना भी कहानी संग्रह PYQ में पूछा हुआ है उसका लिस्ट बनाइए, एक तरफ प्रकाशन वर्ष लिखिए उसका और एक तरफ उसका लेखक का नाम लिखिए। इस तरह से एक दूसरा चार्ट बना लीजिए सिर्फ PYQ का। ये इसमें भी सिर्फ PYQ का करना है। पहले आप PYQ को कीजिएगा। आप जो है कहानी के इतिहास के पुस्तक को पूरा पढ़ जाइएगा, लेकिन आपसे जो अगर पूछ दिया जाए PYQ का रचना का प्रकाशन वर्ष, लेखक, तो आप सही से नहीं बता पाइएगा। सबके साथ होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, आज भी होता है मेरे साथ, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन इन सभी गलतियों को सुधारना है, तभी तो आपको, हमें सबको सफलता मिलेगी। ठीक, तो दूसरा चार्ट ये बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को, दोनों चार्ट को बनाते समय याद रखिएगा कि इस कहानी संग्रह और प्रकाशन में, या कहानी और प्रकाशन में, दोनों में क्या कीजिएगा, जो हम लोग के सिलेबस में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं और उन कहानियों का जो संग्रह है, कहानी संग्रह, जिस कहानी संग्रह में संकलित है, उसको जो है आप टेक्स्ट में ही कीजिएगा। इसको जो है आप क्या कीजिएगा, जो टेक्स्ट वाले पार्ट है, नोट्स बनाइएगा, उसमें ही बना लीजिएगा। यहाँ पे आप जो इसके बाहर का रचना है उसको ध्यान रखिएगा। मैं भी भूल जाता था, इसीलिए मैंने भी इस पॉइंट को नोट करके ले आया कि ताकि भूलूं नहीं मैं बताने के लिए। ये गलतियाँ होती हैं कि एक ही जगह सारा भौंज पौंज हो जाता है, फिर जो है सारा धड़ा का धड़ा हो जाता है, अंत में फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं और अंत में छोड़ देते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए कहानी के इतिहास में क्या करना है। पहला तो हो गया, 2 चार्ट बना लेना है आपको कहानी के इतिहास के लिए। अब 2 चार्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, 17 लेखकों को सिलेबस में जो हम लोग के कहानी लगी हुई है, कहानी तो 21 लगी हुई है, कहानी जो है 21 लगी हुई है, लेकिन इन 21 कहानियों के 17 लेखक हैं। एक किसी लेखक का 2 कहानी लगा हुआ है सिलेबस में, जैसे प्रेमचंद का देख लीजिए, ईदगाह भी लगा हुआ है और दुनिया का अनमोल रत्न भी लगा हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु का देख लीजिए, तीसरी कसम भी लगा हुआ है और लाल पान की बेगम भी लगा हुआ है। तो इस तरह से 17 लेखक हैं हम लोग के सिलेबस में। इन 17 लेखकों का क्या कीजिए, आप एक पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी इतिहास का पुस्तक, मैं बता रहा हूँ वैसे, लेकिन आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे पुस्तक को आप सभी लोग जानते ही होंगे। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे पुस्तक, इनसे क्या कीजिए, किताब को उठाइए, जो हम लोग के सिलेबस में 17 लेखक लगे हुए हैं, सिर्फ उनके बारे में पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 17 लेखकों के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए सबको पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि एक यूनिट पे आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी यूनिट में आप 100% करने के चक्कर में मत रहिएगा। मैं भी यही गलती किया था, आप यह गलती को मत कीजिएगा। 100% करने के चक्कर में नहीं रहिएगा। देखिए एक लेवल के बाद अगर आप यूनिट 9 है, यूनिट 7 की मैं बात कर रहा हूँ अभी कहानी की, तो यूनिट 7 में आप अगर
90% 90% प्रश्न अगर सही कर ले रहे हैं तो आपकी यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप 100% अचीव करने के चक्कर में मत रहिएगा। एक यूनिट का इतना कीजिए, दूसरे यूनिट पे जाइए, ऐसे ऐसे 10 यूनिट करना है आपको, 10 यूनिट करना है। एक यूनिट में सिर्फ नहीं बैठे रहिए, एक यूनिट को इस तरह से पढ़िए और दूसरे यूनिट पे चले जाइए। उसके बाद सारे यूनिट जब इस तरह से हो जाएं तब जो है वापस सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जब आइए तब एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक ही यूनिट में आप परफेक्शनिस्ट बनने का प्रयास मत कीजिए। तो बस 17 लेखकों को पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। कहानी के इतिहास के लिए जो है इतना ही करना है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जब मैंने PYQ देखा, PYQ का जब मैंने विश्लेषण किया तो विश्लेषण में मुझे पता चला कि PYQ के विश्लेषण में, PYQ में देखिएगा, कहानी के PYQ में जो है दो कहानी आंदोलन पर बहुत बार प्रश्न आया है। एक जो है नई कहानी आंदोलन और दूसरी जो है अकहानी आंदोलन। एक नई कहानी आंदोलन और दूसरी अकहानी आंदोलन। इन दोनों कहानी आंदोलनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आया हुआ है PYQ में। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, देखिए NTA जो है, आप जब PYQ को देखिएगा तो NTA जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसा इसलिए अगर प्रश्न चेंज होता है किसी भी पेपर में तो देखिए, किसी भी, जैसे मान लीजिए दिसंबर 2025 का पेपर होने वाला है, अगर कोई बदलाव भी आएगा प्रश्न पत्र में तो यकीन मानिए, अगर 10 प्रश्न तो पैसेज के ही रहते हैं, अगर 90 प्रश्न रहता है तो 90 प्रश्न में आप यकीन मानिए 9 प्रश्न से ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं प्रश्न नहीं रहेगा जो आप लोगों को PYQ से न किया जा सके। 90 प्रश्न में 9 प्रश्न से 10% से ज़्यादा चेंजेज नहीं आता है। किसी भी प्रश्न पत्र में 10% से ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। लेकिन आज का समय क्या हो गया है, उस 10 प्रश्न के बदलाव को लेकर यूट्यूब पे 10 चैनल वाले जो है ये बदलाव हो गया, वो बदलाव हो गया, ऐसे बदलाव हो गया, वैसे बदलाव हो गया करते रहते हैं। 90 पर आपका जो 90% जो सिलेबस है वो तो डिफाइन है, 10% बदल रहा है, आप 90% तो पहले कर लीजिए तब 10% पे जाइएगा। तो आप 90% पे फोकस कीजिए, 90% पोर्शन पे पहले फोकस कीजिए। 10% जो बदलाव हर पेपर में आ जाता है उस पे आप फोकस नहीं कीजिए। अब जो है कहानी के देखिए इतिहास को कैसे पढ़ना है यह भी मैंने बता दिया, क्या पढ़ना है कहानी के इतिहास में। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि पढ़ाई करना कैसे है। पहले PYQ को पढ़ना है कि पहले कहानी के इतिहास को पढ़ना है कि पहले कहानी को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, इन सभी बातों पे अब बात करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप PYQ को पढ़िए। सबसे पहले आप एक बार PYQ को पढ़िए। स्टेप 1 में PYQ को पढ़िए। उसके बाद स्टेप 2 में आप सिलेबस में लगी सभी कहानियों को पढ़िए। सिलेबस में लगी सभी कहानियों को पढ़िए। स्टेप 2 में ये कीजिए। स्टेप 3 में जो है आप लोग PYQ कर लिए, कहानियों को पढ़ लिए। स्टेप 3 में जो है आप लोग क्या कीजिए, दोबारा PYQ पढ़िए। PYQ को दोबारा पढ़िए। उसके बाद स्टेप 4 में क्या कीजिए, फिर से कहानियों को एक बार पढ़िए। देखिए अगर किसी का पहले से पढ़ा हुआ है
तो आप इसमें से किसी स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर पहले से आपका कुछ पढ़ा हुआ है तो आप अपने कोडिंग इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबके लिए यह जो है रणनीति है, एक जो बिगनर्स है उनको लेकर बनाया जा रहा है, उनको लेकर बताया जा रहा है। अगर आप पहले से कुछ पढ़ चुके हैं तो आप इसमें मॉडिफाई अपनी कोडिंग कर लीजिएगा। आप देख लीजिए कि आपका कहाँ पे कौन सा पोर्शन जो है मिसिंग हो रहा है, इससे ये आपको पता चल जाएगा। होता है हम लोग पढ़ते रहते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या गलती हम लोग कर रहे हैं। जब बाद में समय बीत जाता है तब समझ में आता है, अरे उस समय जो है ये कर लेते तो इतना समय नहीं वेस्ट होता। तो स्टेप 4 में कहानी को फिर से पढ़िए। उसके बाद स्टेप 5 में जो है आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। स्टेप 5 में आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए। स्टेप 5 में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को बनाना है। उसके बाद आप स्टेप 6 में जो है, स्टेप 6 में जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में जो है आप PYQ के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिए और मॉक के प्रश्न का भी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए ये हो गए सारे चरण, सारे स्टेप, किस वे में आपको बढ़ना है। सबसे पहले PYQ को एक बार पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप मेरे चैनल पे PYQ पूरा करवा दिया हूं मैं, यूनिट 7 हिंदी कहानी का 17 प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके उस सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ और वह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है एनालिसिस के साथ मैंने पढ़ा दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। स्टेप 2 में आप लोग क्या कीजिए, कहानियों को पढ़िए। कहानियों को पढ़ने के लिए भी मैंने एक कहानी का सिंपल के रूप में बता दिया है कि कहानी को कैसे पढ़ना चाहिए। आप लाल पान की बेगम कहानी के वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कहानियों को कैसे पढ़ना चाहिए। स्टेप 3 में PYQ को दोबारा आप पढ़िए। उसके लिए आप वीडियो पे मत जाइए। मुझे अपने चैनल पे व्यूज नहीं बढ़ाना है, नाम का मैं रियल कंटेंट देने आया हूँ, आपके रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। PYQ का PDF आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको PYQ का PDF मिल जाएगा। एक बार अगर आप वीडियो बढ़िया से देख लेते हैं, दोबारा PYQ आप उस PDF से पढ़िए। इसीलिए मैं PDF जो है PPT में नहीं दिया हूँ, PDF जो है मैं PPT में नहीं दिया हूँ, कम पेज में है। PPT में बहुत पेज में हो जाता है, आप प्रिंट आउट भी नहीं निकल पा सकते हैं। फिर आप प्रिंट आउट PDF का निकलवाइए और बस उसको 2-3 बार फटफट जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप स्टेप 4 में फिर से कहानियों को पढ़िए। जब 2-3 बार कहानियों को, इसलिए 2 बार मैंने बताया है कहानियों को पढ़ने के लिए और 2 बार PYQ को करने के लिए, कि पहली बार में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नज़र से ओझल हो जाती है, पहली बार में वो चीज़ें नहीं दिखती है। और सबका स्टेप में एक लॉजिक है, एक कारण है। आप इसको एकदम आँख मूंद के फॉलो कीजिएगा। आप देखिए, अब लॉजिक क्या है बता देता हूँ, वो भी जान ही लीजिए आप। लॉजिक ये है कि अगर PYQ को आप पढ़ते हैं, उसके बाद कहानी को पढ़ते हैं, तो आपको पता रहेगा, जैसे ही कहानी पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसके बाद दोबारा PYQ को जब पढ़िएगा तो आपका जो है ना ऑप्शन किस तरह से बनाता है NTA, उस पर ध्यान जाएगा, उस पर ध्यान पड़ेगा, ऑप्शन के एलिमिनेशन पे पता चलेगा। ठीक, आप ऑप्शंस को पहचानना सीख जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न मैंने वैसे सही किए हैं जिसका कि नॉलेज मुझे नहीं था, लेकिन वह प्रश्न सही हुए। इसलिए सही हुए क्योंकि मैंने PYQ के प्रश्नों को बार बार देखा था। इसलिए जो है मैं ऑप्शन देख के पहचान जाता हूँ परीक्षा में कि कौन सा ऑप्शन जो है NTA इस तरह से बनाता है, क्वेश्चन किस तरह से बनाता है। आप मेरे जो है शॉर्ट नोट्स के वीडियो में जब देखिएगा, अभ्यास प्रश्न जो मैं 5 प्रश्न करवाया हूँ, उस प्रश्न को देखिए, आपको हूबहू जो है आपको NTA जैसा देखने लगेगा।
हूबहू आपको एनटीए जैसा लगेगा। ठीक, कहानियों को हो गया। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो गया। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए भी मैंने लाल पान की बेगम कहानी को का शॉर्ट नोट्स के रूप में वीडियो बना दिया हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। आप जाइए शॉर्ट नोट्स के वीडियो पे और सीखिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। आप शॉर्ट नोट्स बहुत ही कम समय में जो है बना लीजिएगा फिर, और जब शॉर्ट नोट्स बन जाएगा तो रिवीजन में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। उसके बाद अंत में जो है आप प्रैक्टिस पे आइए, मॉक लगाइए। आप जो है अंत में मॉक लगाइए। तो स्टडी के किसी भी, मैंने बताया था कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टडी, तो देखिए इन सभी में जो है आपका स्टडी हो रहा है। यहाँ पे आप अगर शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन का काम यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा परीक्षा से पहले जो है आप फटाफट फटाफट 21 कहानियों का शॉर्ट नोट्स में रहेगा तो 21 कहानियों का शॉर्ट नोट्स आप 1 घंटे में पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। बस कहानियों को 1-2 बार पढ़ लीजिए ताकि प्रसंग याद रहे आपको। उसके बाद अंत में देखिए यहाँ पे स्टेप 6 में जो है प्रैक्टिस का भी काम हो गया। तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। इस स्टेप को जब आप फॉलो कीजिएगा, इस स्टेप को जब आप फॉलो कीजिएगा तो समझ, आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो है रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। फिर उसके बाद देखिए मैंने अभी तक क्या पढ़ना है बता दिया, पाठ में क्या पढ़ना है, कहानी के इतिहास में क्या पढ़ना है। उसके बाद मैंने जो है कैसे पढ़ना है, किस स्टेप में पढ़ना है, पहले PYQ, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस, स्टडी, रिवीजन, सब पे बात हो गई कैसे करना है। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है में आप लोग जान लीजिए, अब जान लीजिए कहाँ से पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना में देखिए आपको जो है, देखिए PYQ का PDF जो है, PYQ का PDF जो है आपको व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा एकदम सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन के साथ। व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको शॉर्ट नोट्स कहानी, मैंने लाल पान की बेगम जो कहानी पढ़ाई है और लाल पान की बेगम कहानी जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, दोनों का PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। उसके बाद इतिहास के लिए मैंने, कहानी के इतिहास के लिए मैंने आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक बताई थी अभी कुछ देर पहले। आप कहानी के इतिहास के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी पुस्तक को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई दूसरी पुस्तक को पढ़ते आ रहे हैं तो उस पुस्तक को आप फॉलो करते रहिए, आप पुस्तक को चेंज मत कीजिएगा। पुस्तक को चेंज कीजिएगा, एक अपना कंफर्ट जोन बन जाता है किसी पुस्तक में पढ़ते पढ़ते, तो आप उसको चेंज मत कीजिएगा, आपका समय ज़्यादा फिर वेस्ट हो जाएगा। आप उसी पुस्तक पे बने रहिए। बस जो मैंने 17 लेखकों का नाम लिया है उन 17 लेखकों का बारे में पढ़ लीजिए, उस पुस्तक में होना चाहिए, इस बात का बस ध्यान रखिए। यह हो गया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। यूनिट 7 के हिंदी कहानी के जो है सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं अभी तक। अब मैं अंत में 2 मुख्य बिंदु बताता हूँ, पढ़ाई करने के 2 मुख्य बिंदु बताता हूँ। इन 2 मुख्य बिंदु को आप जान लीजिए, इन 2 मुख्य बिंदु को आप जान लीजिए। एक, आप जो है तथ्य कॉपी बनाइए, तथ्य का
फैक्ट कॉपी, एक कॉपी रखिए, आप एक नोटबुक रखिए। आप इस नोटबुक में सिर्फ उस शब्द को नोट कीजिएगा जो आप 5 बार 4 बार पढ़ चुके हैं लेकिन आपको याद नहीं अभी तक हुआ है, उन सब चीज़ों को रखिएगा। मॉक से कोई प्रश्न मिलेगा, उसके बस मुख्य बिंदु को नोट करना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है। पूरे प्रश्नों को लिखने मत लग जाइएगा। वह पूरे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिए लेकिन पूरे प्रश्नों को लिखिए मत, आप मुख्य बिंदु को सिर्फ लिखिए। एक फैक्ट कॉपी बना लीजिए। उस फैक्ट कॉपी में कहानी पढ़ते वक्त, तो कहानी में अगर दिखता है आपको कि जैसे कहानी पढ़ रहे हैं, अब कहानी पढ़ने में आपको कुछ दिखता है, कोई तथ्य दिख रहा है कि बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपसे याद नहीं हो रही है, उसको सिर्फ यहाँ पे नोट कीजिएगा इस कॉपी में। दूसरी चीज़, PYQ को देखिए। PYQ में आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, वैसी चीज़ों को आप इस कॉपी में डालिए, नोट कीजिए शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद मॉक के प्रश्न में आप जब उसका व्याख्या पढ़ते होंगे तो उसमें जो है आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज़ें नहीं याद हो रही है तो उसके भी तथ्य को इस कॉपी में नोट कीजिएगा। और कॉपी को जो है 3 भाग में बांट लीजिएगा। एक कॉपी को, कहानी के कॉपी को या कहानी के कॉपी को 3 भाग में बांट लीजिएगा। एक भाग में जो है टेक्स्ट कर लीजिएगा, कॉपी को के एक भाग को टेक्स्ट में बना लीजिए, एक भाग में PYQ बना लीजिए, PYQ का भाग बना लीजिए, और एक जो है MCQ का भाग बना लीजिए। 3 भाग बना लीजिए कॉपी का। ये हो गया। उसके बाद देखिए, इन सभी बातों को ध्यान रखिए। और दूसरी पढ़ाई जो आप कीजिएगा, एक बात और जान लीजिए, एक बात तो हो गया 2 मुख्य बिंदु में एक फैक्ट बुक, और दूसरी बात यह है कि आप जो पढ़ाई कीजिए स्लॉट बाय स्लॉट बांट लीजिए। आप डेली के रूटीन को स्लॉट बाय स्लॉट में बांट लीजिए। आप जब सोकर उठते हैं, देखिए मुख्य रूप से आप 3 स्लॉट में अपनी पढ़ाई को बांटिए, 1 2 3 स्लॉट में आप अपनी पढ़ाई को बांट लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को देख सकते हैं। आप अपने जिस टाइम में जिस समय भी आपको समय मिलता है उसको देख सकते हैं। पहले स्लॉट में आप जो है, एक स्लॉट में आप पेपर 1 को दीजिए, एक स्लॉट आप पेपर 1 को दीजिए, और 2 स्लॉट में आप हिंदी को पढ़िए। एक स्लॉट में हिंदी के इतिहास को दीजिए, एक स्लॉट आप हिंदी के इतिहास को दीजिए, और दूसरे स्लॉट में आप टेक्स्ट को दीजिए, पाठ को दीजिए। जो हम लोग के सिलेबस में टेक्स्ट लगा हुआ है, पाठ लगा हुआ है, जैसे कहानी यूनिट में 21 कहानियाँ लगी हुई है, उसको दीजिए। तो इतना कर लीजिए आप लोग। इतना कर लेने के बाद आपका यकीन मानिए यूनिट 7 हिंदी कहानी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इतना कर लेने से आप लोग भी मेरी तरह 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। इसलिए आप लोग आज के लिए अब इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।